दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग एक कला होती है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसे फेक कहते हैं। आपको बता दें, फेक और स्क्रिप्टेड के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। और भले ही WWE में मैच स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन मैचों के दौरान सुपरस्टार्स को असली में अपने शरीर को दांव पर लगाना होता है। यही कारण है कि WWE सुपरस्टार्स को अपने सारे मूव्स को काफी सावधानी से यूज करना होता है, क्योंकि उनकी एक गलती से या तो दूसरे सुपरस्टार्स को बुरी तरह से चोट लग सकती है या उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें, कई ऐसे सुपरस्टार्स हुए जिन्होंने फैंस का मनोरंजन करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बुरी तरह से खतरे में डाल दिया था। हालांकि उनकी जान किसी तरह से बच गई। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रिंग में मरते मरते बचे थे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, WWE सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर। वर्तमान समय में भले ही ब्रॉक लेसनर अपने मैचों के दौरान केवल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब वह अपने मैचों के दौरान हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें, उस वक्त शूटिंग स्टार प्रेस ब्रॉक लेसनर के कुछ महत्वपूर्ण मूव्स में से एक हुआ करता था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, रेसलमेनिया 19 में हुए WWE चैंपियनशिप मैच में ब्रॉक लेसनर का सामना कर्ट एंगल से हुआ था। इस मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर ने टॉप रोप से रिंग पे पड़े कर्ट एंगल को शूटिंग स्टार प्रेस मूव दे दिया। हालांकि वह मूव को सही तरह से अंजाम नहीं दे सके और इस मूव को देने के बाद उनकी गर्दन जोर से मैट से टकराई थी। ब्रॉक लेसनर की इतनी बड़ी गलती से उनकी गर्दन टूट सकती थी, उन्हें लकवा मार सकता था या फिर उनकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन किस्मत से ब्रॉक लेसनर को कुछ नहीं हुआ। नंबर 4, WWE सुपरस्टार द बिग शो। यह बात काफी कम लोगों को पता होगी कि WCW में केविन नैश के खिलाफ एक मैच में WWE सुपरस्टार बिग शो का रेसलिंग करियर समाप्त हो सकता था या फिर उनकी जान भी जा सकती थी। आपको बता दें, साल 1998 में हुए एक मैच में केविन नैश बिग शो को उठाकर जैक नाइफ पावर बॉम्ब देना चाहते थे, लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और बिग शो अपने गर्दन के बल पर जमीन पर गिर पड़े। उस वक्त बिग शो का वजन 180 किलो से अधिक था और वह जिस तरह अपने गर्दन के बल पर गिरे, उससे न सिर्फ उनके गर्दन टूटने का खतरा बल्कि उनकी जान जाने का खतरा भी काफी बढ़ गया था। नंबर 3, WWE सुपरस्टार मिक फॉली। WWE हॉल ऑफ फेमर मिक फॉली अपने करियर के दौरान कई खतरनाक एक्शन सीन का हिस्सा रहे और इसलिए उन्हें हार्डकोर लेजेंड के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा ही पल साल 1998 में किंग ऑफ द रिंग PPV में देखने को मिला था। आपको बता दें, इस मैच में मिक फॉली द अंडरटेकर के खिलाफ हेल इन अ सेल मैच का हिस्सा थे। इस मैच के दौरान जब द अंडरटेकर ने मिक फॉली को हेल इन अ सेल के टॉप पर चॉक स्लैम दिया तो सेल टूट गई और वह नीचे रिंग में आ गिरे। नीचे गिरने के बाद मिक फॉली थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। अंडरटेकर को लगा कि मिक फॉली मर चुके हैं, लेकिन मिक फॉली उठे और उन्होंने मैच खत्म किया। नंबर 2, फॉर्मर WWE सुपरस्टार टायसन किड। टायसन किड WWE के राइजिंग स्टार्स में से एक थे और WWE सुपरस्टार सिजारो के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा था, लेकिन जून 2015 में रॉ के हुए एक डार्क मैच में बुरी तरह से चोटिल होने के कारण टायसन किड का करियर समाप्त हो गया। उस मैच में वह समोआ जो का सामना कर रहे थे और समोआ जो के फिनिशिंग मूव मसल बस्टर के कारण उन्हें बहुत ही भयानक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। टायसन किड ने बाद में इस इंजरी के बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया कि केवल 5% लोग ही इस इंजरी से उबर पाते हैं। आपको बता दें, इस इंजरी के बाद टायसन को 3 स्क्रू लगे थे और साथ ही उनके गर्दन में भी एक रॉड भी डाली गई थी। नंबर 1, WWE के दिग्गज सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। समर स्लैम 1997 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मुकाबला ओवन हार्ट से हुआ था और इस मैच में ओवन हार्ट ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को पाइल ड्राइवर मूव देने की कोशिश की, लेकिन इस मूव को सही से न देने के कारण स्टोन कोल्ड बुरी तरह से चोटिल हो गए। यही नहीं, वह उस समय अस्थायी रूप से पैरालाइज भी हो गए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अपने पैरों पर चलकर एरिना से बाहर गए। इस मैच में चोटिल होने के कारण स्टोन कोल्ड की जान भी जा सकती थी, लेकिन वह भाग्यशाली रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि बुरी चोट लगने के कारण उनका करियर बीच में ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा इस वीडियो को लेकर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसी तरह से WWE से जुड़ी हुई बातें जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।